मेरा प्रिय कवि तुलसीदास गोस्वामी हिंदी साहित्य जगत में अनेक प्रख्यात कवि हुए हैं, जिनकी प्रतिभा युगों तक सराही जाती रहेगी। इन महान कवियों ने समाज को ऐसे संदेश दिए हैं जिनसे मानव समाज उनका चिरऋणी बन गया। ऐसे अनेक महाकवि हुए हैं जिन्हें सदियां बीत जाने पर भी सम्मान के साथ सहारा जाता है। ऐसे ही थे महाकवि तुलसीदास गोस्वामी। उनके प्रति आकर्षण होने का कारण है कि जीवन के प्रारंभिक काल से यह कहा जाए कि जन्मते हैं जिस पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा था, वह उन विषम परिस्थितियों में जीवित रह सका। अन्य बहुत से कवियों की तरह उनके जन्म काल और स्थान के बारे में संदेह बना रहा है। अधिकतर विद्वानों ने उनकी रचनाओं के आधार पर बताने का प्रयास किया है कि उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में शुक्र क्षेत्र सौरव जनपद में हुआ था। उनके जन्म लेने के बाद से ही ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटी जिनके कारण इनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। इनके पिता आत्माराम और माता तुलसीबाई थी। कहा जाता है कि इनके मुंह से पहली बार राम निकला, इसलिए इनका नाम राम भोला पड़ गया। गांव के दकियानूसी लोगों ने 32 साथ होने से गांव के लिए अपशकुन माना, जिससे उनके माता पिता को उन्हें लेकर गांव छोड़ना पड़ा। कुछ अन्य अनहोनी घटनाओं के कारण तुलसीदास को उनके माता पिता ने भटकने के लिए छोड़ दिया। समाज में लोकोक्ति प्रचलित है कि होनार बिरवान के होत चिकने पात नियति ने करवट बदला। भटकते हुए बालक पर एक सहृदय आचार्य श्री नरहरि की दृष्टि पड़ी। तुलसी के आचार्य नरहरि से तुलसी धन्य हो गए और तुलसी की यही है काया पलट शुरू हो गई। भटकता हुआ बालक आगे चलकर संस्कृत और हिंदी भाषा के सुयोग्य और सम्मानीय आचार्य हो गए। बादल सूर्य को कब तक ढक रख सकता है, तुलसी की प्रतिभा को कब तक छिपाया जा सकता था। कालांतर में स्वयं ही उनकी प्रतिभा से लोग प्रभावित होने लगे, ईर्ष्या करने लगे। तुलसी की नियति ने कुछ और ही था। इनका विवाह भी हुआ। आशा और कल्पना के विपरीत पत्नी से भी धकियाई गए। पत्नी की यह अवमानना उनके जीवन के लिए प्रेरणा और वरदान बन गई। पत्नी ने अपमानित ही नहीं किया, आपत्ति शिक्षा भी दे दी। अस्थि चर्म मम देहति तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। यहाँ से तुलसी की दशा बदल गई, सोच बदल गई। श्री राम के प्रति विश्वास रहता इतना बड़ा कि उससे हटकर कुछ और सोचना ही बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव समाज को अमर ग्रंथ घर घर की शोभा
का ग्रंथ रामचरितमानस दे दिया, जिसकी सराहना उनके प्रति ईर्ष्या रखने वाले व्यक्तियों को भी विवश होकर करनी पड़ी। इस अमर ग्रंथ ने उन्हें जन जन का हृदय सम्राट बना दिया। इस तरह की उनकी पत्नी रत्नावली की अवहेलना उनके लिए ऐसी प्रेरणा बनी जिससे वह आजीवन भुला न सके। आचार्य तुलसीदास जी ऐसे महाकवि थे जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, घुन के पक्के थे, आपदाओं में धैर्य बनाए रखने में समर्थ थे, अपने आराध्य के प्रति विश्वास के आधार पर बड़े से बड़े आघातों को सरलता के सहन करते चले गए। विषमताओं में भी अपनी विनम्रता और धैर्य को नहीं छोड़ा। महाकाव्य रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के प्रत्येक पहलू को छूकर मनुष्य को नई दिशा दी। अतः ऐसे महाकवि मेरे ही नहीं अपितु जिन जिन के प्रिय और हृदय सम्राट बन गए।